हेलो एवरीवन, मैं रेनू सिंह बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीरीज़ पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने सीरीज़ पढ़ी है। अगर आप उनका इंट्रोडक्शन और अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके आप बोफोर्स के चैनल पर देख सकते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, जो कि हैं नंबर सीरीज़ से। हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ी थी, देन अब हम क्या पढ़ेंगे, उसकी नंबर सीरीज़ पढ़ेंगे। यानी कि नंबर सीरीज़ में सीरीज़ के अंदर जो नंबर वाली वैल्यूज़ आती हैं उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ठीक है बेटा, तो नंबर सीरीज़ आज हम शुरू करेंगे। नंबर सीरीज़ के आज मैं 20 क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आई हूँ और आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में। कुछ बच्चे अपने आप से सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 6, 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30, तो क्या रिलेशन चल रहा है इसमें। 2 में मैं अगर +4 किया तो 6 आ गया। 6 में मैंने प्लस क्या किया, 6 किया तो मेरे पास 12 आ गया। 12 में मैंने +8 किया तो मेरे पास 20 आ जाता है। और 20 में +10 करती हूँ तो क्या मिलता है मेरे को, 30 मिलता है। यानी कि सबसे पहले हमें वही पैटर्न ही देखना है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में हम उनकी पोजीशंस को पहले फाइंड करते थे, तब उनका पैटर्न चेक करते थे। नंबर सीरीज़ में हम नंबर को देखकर ही, कोई पोजीशन तो हमें फाइंड करनी नहीं है, हमें सिर्फ नंबर्स को देख के या तो उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, या डिफरेंस जैसे 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, 12 - 6 करेंगे तो 6 आएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर 2 + 4 करेंगे तो 6, 6 + 6 करेंगे तो 12, 12 + 8 करेंगे तो 20, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब जैसे आप सीरीज़ को देख पा रहे हैं 4, 6, 8, 10, यानी कि यहाँ पे क्या प्लस होगा, 12 प्लस होगा। क्या प्लस होगा बेटा, 12 प्लस होगा। तो 12 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा आपके क्वेश्चन मार्क पर। यानी कि 42 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आप देख पा रहे हैं 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81। हमें सीरीज़ देखते ही पहचान जाना चाहिए, नंबरों की वो सीरीज़ देख के पहचान जाना चाहिए कि सीरीज़ चल कैसे रही है। लेकिन वो तभी होना है जब आप प्रैक्टिस करेंगे और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेरे से पहले अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, जैसे 3 की मल्टीप्लाई 3 से करी, 3 3 ज़ा 9, फिर से हमने मल्टीप्लाई 9 3 ज़ा 27, और फिर 27 3 ज़ा, अगर हम करते हैं 81, 81 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 243। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, 11, 23, 47, 95। तो अगर मैं 11 में से 5 माइनस करती हूँ तो क्या आता है बेटा, देखो 5, 11, 23, 47, 95। ओके, तो 5 में मैंने +6 किया, मेरे को 11 मिल गया। ओके, 11 में मैंने क्या किया, फिर से प्लस क्या किया, 5 और 11 प्लस करे मैंने, 5 और 11 प्लस करा, 5 में +6 करे तो 11 मिल गया। 11 में मैं क्या प्लस करूं कि 23 मिल जाए मेरे को, बताइए जल्दी, बताइए बताइए। 12, वेरी गुड। अब मैं 23 में क्या प्लस करूं कि मुझे 47 मिल जाए, तो 47 में से क्या करोगे, 12 माइनस करोगे, 5 और ये 4। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इसमें फिर से 8 हम अगर करते हैं, आप इसमें सब्ट्रैक्ट करके करिए तो आपको इजी लगेगा। 11 में से माइनस क्या, माइनस करें 6, 23 में से अगर हम 11 माइनस करते हैं तो क्या आता है बेटा, माइनस के 12, और 47 में से 23 को हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 4 और यहाँ 2, तो यानी कि माइनस के 24। 95 में से
अगर मैं क्या माइनस करूं, 24 को मैं माइनस करती हूँ 95 में से। 24 को अगर मैंने माइनस किया तो 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 7। ठीक है, मैं जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 6 से 12, ये 24, यानी कि 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा क्या होगा 48। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 48। ठीक है, माइनस का 48 आएगा, यानी कि अगर मैं माइनस के 48 में दोबारा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। नाइन्टी 95 में से 48 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 4 जा 8, और ये 1 9, 96। ठीक है, यहाँ पे 45 की जगह ये 46, 95 की जगह 96 होना चाहिए था, तो हमारा 48 आएगा। ठीक है, और 48 की मल्टीप्लाई मैंने 96 से कर दी, तो 95 में मैं अगर 96 प्लस करती हूँ, 95 में 96 मैंने अगर प्लस किया, 11 9 9 18 और 1 19, 191, तो क्या आ जाएगा बेटा, 191 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को, मैंने क्या किया है, 11 में से मैंने 5 माइनस किया, मेरे को -6 मिल गया। देन मैंने 23 में से 11 माइनस किया तो -12 मिल गया। 47 में से 23 माइनस किया तो 24 मिल गया। 95 में से 47 को माइनस करूंगी मैं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। 95 में से 47 को अगर 95 में से 47 में माइनस करती हूँ, 15 में से 7 जाएंगे 8, राइट, 8 में से 4 जाएंगे 4, तो आपको क्या मिल गया, माइनस का 48 मिल गया। ठीक है, माइनस के 48, अब आप देख रहे हो तो ये 2 का चल रहा है टेबल, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, तो 48 2 जा क्या होगा, 98, 48 2 जा क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यानी कि 98 और 95 को अगर हम प्लस करते हैं, दोबारा बताती हूँ, 98 और 95 को अगर हम प्लस करते हैं बेटा, किस किस को करना है, 48 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो क्या आया, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 और 95 को प्लस करोगे तो 11 और ये 1 9, यानी कि 191। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि माइनस हो रहा था, फिर दोबारा से पैटर्न देखना था, उसमें मल्टीपल 2 हो रहा है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 4 9 16 25। अगर बच्चों ने स्क्वायर और क्यूब रूट लर्न किए हुए हैं, बच्चों ने स्क्वायर और क्यूब रूट अगर लर्न किए हुए हैं तो उन्हें ये सीरीज समझ में आ जानी चाहिए। मेरे को कमेंट में आप लिख के दे सकते हैं क्या आएगा इसका आंसर। इसका आएगा ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट लेवल जो सीरीज में नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर आएगा आपका 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो 36 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 36 इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 100 96 87 73 54। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये रिवर्स ऑर्डर में है हमारी सीरीज। ये सीरीज कैसी है, रिवर्स ऑर्डर में है हमारी सीरीज। ओके, चलिए 100 में से 96 मैंने माइनस करे तो मेरे को क्या मिलता है, 4। 96 में से अगर मैं 87 को माइनस करती हूँ तो 16 में से 7 जाएंगे 9, तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को, 9। फिर 87 में से 73 माइनस करना है आपको। 87 में से 73 अगर आपने माइनस करे तो 4 और 1 7
96 में से 87 माइनस कर दिए, 87 में से अब 73 अब माइनस करोगे तो 14 हो जाएगा आपका, ठीक है। 73 में से अब आपको 54 माइनस करने हैं, तो 13 में से 4 जाएंगे 9 और 6 में से 5 जाएंगे 1, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 19। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की सीरीज चल रही है, किस तरह की सीरीज है ये, इसमें मैंने क्या किया +5 करा, इसमें मैंने क्या किया +5 किया, फिर से मैंने क्या किया +5 किया, 4 + 5 9 होते हैं, 9 + 5 14 होते हैं, 14 + 5 19 होते हैं। दोबारा से मैं अगर +5 करती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर मेरे को मिलेगा ये 19 है, 19 में +5 किया तो क्या आ गया बेटा 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, सॉरी 54 में करेंगे ना हम, 54 में क्या करेंगे 24 को प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ 19 मिल गया था आपको, 19 के बाद यहाँ 24 कब मिलेगा, जब इस वाले जो डिजिट आपको यहाँ दे रखी होगी उसमें से इसको माइनस करोगे, यानी 54 + 24 करोगे तो क्या आएगा 8 और ये 7, 78। कुछ गड़बड़ है बेटा। 100 में से 96 माइनस किया 4, 96 में से 87 माइनस किया 9, 87 में से 73 माइनस किया 14, 54 में से 73 भी माइनस करा 19। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी कि अगर हम क्या कर दें इसमें 54 में क्या करना है हमें +5 कर देते हैं, अगर हम +5 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बताइए, +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, यहाँ पे 24 होगा, ये 4 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, 19 का डिफरेंस है, यहाँ 24 का डिफरेंस। तो 24 का डिफरेंस का मतलब है 54 में से 24 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 30, ठीक है। 30 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। कुछ क्वेश्चंस घुमा के दिए जा रहे हैं, आपको डबल पैटर्न देखना पड़ रहा है। हमने इसका सब्ट्रैक्शन देख लिया, सब्ट्रैक्शन में भी हमने एक चीज़ देखी कि किस तरह से पैटर्न चल रहा है, +5 +5 +5। तो दोबारा से +5 किया, हमारे पास 24 आ गया, 24 आ गया, यानी कि 54 में से अगर 24 को माइनस करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है 30 मिलती है। तो 30 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 1 2 6 24 120। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर आप लोगों ने क्या कहते हैं फैक्टोरियल पढ़ा है, सभी बच्चों ने फैक्टोरियल पढ़ा है। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 × 1 = 2, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 × 1, यानी कि 3 2 = 6। फैक्टोरियल 4 क्या होता है, फैक्टोरियल 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 4 को हम 4 और फैक्टोरियल, ये भी इसका एक साइन है ये, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि जो भी फैक्टोरियल के अंदर है उससे पीछे की सारी डिजिट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 3 = 12, 12 2 = 24। तो आप देख पा रहे हैं ये यही सीरीज चल रही है। अब फैक्टोरियल अगर मैं 5 लेती हूँ, फैक्टोरियल 5 लेती हूँ तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्या हो जाएगा ये 5 4 = 20, 23 = 60 और 62 = 120, ठीक है। यानी कि अब आगे क्या फैक्टोरियल आएगा फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो 120 तो हमारा ये था ही, ये हमारा कितना है 120 है, इस मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे तो 72, 12 6 = 72 और 0, यानी कि 720 आपका मिसिंग नंबर होगा। 720 इज द मिसिंग नंबर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 14 28 56 और 112। ये किस तरह से वर्क कर रहा है पहले इसमें देख लेते हैं। 7 14
28, 56, 112 और क्वेश्चन मार्क। सीरीज को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी सीरीज है, कुछ नहीं हो रहा, हर बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56 और 56 2 जा 112, 112 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 4, यानी कि 2 2 4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 3, 5, 9, 17, 33। कुछ अलग सी सीरीज है ये, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगी पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे 3, 5, अगर हम ये इस तरह से करते हैं n का स्क्वायर प्लस n, यानी कि n क्या है यहाँ पे, n हमारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, 1 का स्क्वायर किया मैंने, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो 2 आएगा, यानी कि ये तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n प्लस n कर सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। इस वाले केस में हम देखते हैं 2 की पावर 2 प्लस 2, 2 की पावर 2 प्लस 1, तो ये होगा आपका 5, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आएगा आपका। यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर n प्लस 1, यानी हमको हर बार हिट एंड ट्राई करके भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो सीरीज है वो किस तरह से फिट हो रही है। तो ये नहीं हुई हमारी, जब हमने 2 की पावर n प्लस n करी तो भी नहीं हुई। 2 की पावर n प्लस 1 करती हूँ तो मेरी ये सीरीज वर्क करती है। कैसे, देखो 2 की पावर 1 पर गए, प्लस 1 किया तो 3 आ गया। ऐसे ही 2 की पावर 2 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए देख लेते हैं, इस वाले के लिए 2 की पावर 3 होगा ये प्लस 1, यानी कि 2 की पावर 3 होगा 8 प्लस 1 यानी कि 9, ठीक है, 9 भी मिल गया। फिर से हम चेक कर लेते हैं, किससे चेक कर रहे हैं, 2 की पावर n प्लस से, ठीक है, 2 की पावर n प्लस 1 से हम इसको चेक कर रहे हैं। अभी फोर्थ टर्म है, यानी कि 2 की पावर 4 प्लस 1 कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 जा बताइए 8 और 2 जा 16, तो 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 17, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, 2 की पावर n प्लस 1, या कि नहीं 32 प्लस 1 कितना होगा 33। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? नेक्स्ट देखते हैं 2 की पावर 6 प्लस 1, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 32, 2 जा क्या होगा 32, तो हमारा 2 की पावर 5 है ही, 32 2 जा क्या होगा बेटा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी 2 की पावर 6 क्या होगा 64, और प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 65, क्या आ जाएगा हमारे पास 65, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह की सीरीज में आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पैटर्न किस तरह से चल रहा है। हम 2 की पावर n प्लस n करें या n का स्क्वायर प्लस n करें या 2 की पावर n प्लस 1 करें, ताकि हमें वो पैटर्न जो है सारी सीरीज के सभी क्वेश्चंस पर मिल जाए, ठीक है, सभी क्वेश्चंस पर मिल जाए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये हमारी रिवर्स टर्म चल रही है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, यहाँ पर हमें बताना है तो ये क्या होगा 3 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाती है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे 3 नहीं लगा सकते हो, नहीं, क्योंकि 3 की पावर 1 तो हो चुकी है। अगर वो यहाँ पर आके पूछता तो आप 3 को कंसीडर कर सकते थे, लेकिन आपसे 3 से भी बाद में अगर आपको सीरीज में पूछा गया है तो आप 3 को कंसीडर नहीं करोगे। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 8, 27, 64, 125। अब हमारे पास क्या होगा,
क्या होगा हमारे पास, देखो ये है 2 की क्यूब, ठीक है, ये है 3 की क्यूब, ये है 4 की क्यूब और ये है 5 की क्यूब। समझ में आ रहा है बेटा पैटर्न? क्यूब अगर आपको लर्न नहीं है क्यूब तो आप देख ही नहीं पाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो हर क्लास में मैं आपको बोल रही हूँ कि अल्फ़ाबेट के लिए उनकी पोजीशंस लर्न करो और नंबर सीरीज़ के लिए स्क्वायर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, स्क्वायर्स, क्यूब रूट, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें याद नहीं होंगी तो आपको ये सीरीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है बेटा? तो जैसे 2, 3, 4, 5, तो नेक्स्ट क्या होगी, 6 की क्यूब होगी। 6 की क्यूब का मतलब 6 6 36 और 36 में फिर से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 36, कैरी 3, 6 3 18 और 3 21, यानी कि 216। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 13, 21, फिर 34, फिर 55, फिर 89। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रीवियस 2 टर्म्स जो है प्लस हो रही हैं, यानी कि फेबोनी की सीरीज में हमारी प्रीवियस 2 टर्म्स प्लस होती हैं। 13 + 21 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 34, फिर से 34 + 21 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 55, फिर से 55 + 34 करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 और 5 3 8। 89 + 55 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 89 + 55 करोगे 9 5 14, 9 5 13 और 1 14, 144, यानी कि 144। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है ये, फेबोनी की सीरीज है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी हमारी क्या है, इन दोनों को हमने प्लस किया तो 1 मिल गया, इन दोनों को प्लस किया तो 2 मिला, इन दोनों को प्लस किया तो 3 मिल गया, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 5 मिल जाता है और 3 + 5 करेंगे तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज 8। ओके, दैट इज 8। तो 8 इज द राइट ऑप्शन। ये भी हमारी क्या है, फेबोनी की सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 से 12, 6 2 12, फिर 20, फिर 30। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हर बार, हाँ जी देखिए क्या हो रहा है, इसमें डिवाइड बाय 2 भी हो रहा है। बताइए क्या होगा इसमें, हाँ जी बताइए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा। देखिए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 में से 6 जाएंगे 6, 20 में से 12 जाएंगे 8, 30 में से 20 माइनस करें तो 10, 42 में से अगर 30 माइनस करती हूँ तो 12। हर बार 2 आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि फिर से हम क्या कर देंगे इसमें प्लस, अगला नंबर क्या होगा 14, यानी कि 42 में अगर हम 14 को प्लस करते हैं तो क्या आता है 6 और ये 5, 56, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमारे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक पैटर्न मिल रहा है, उसी पैटर्न को अगर हमने चेक किया तो 6 में +2 करा 8, फिर 6 8 10 12 देन 14। 14 को क्या किया मैंने 42 से प्लस कर दिया तो हमारा नेक्स्ट नंबर जो मिसिंग नंबर है वो हमको मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप देख पा रहे हैं ये भी हमारे क्या है, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर एंड दिस वन 6 स्क्वायर, और लास्ट क्या होगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर सभी जानते हैं 49 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका 11, 13, 17, 19, 23। क्या हो रहा है, 13 में से 11 माइनस करोगे 2 आएगा, 17 में से 13 को माइनस करते हो तो 4 आता है, 19 में से 17 माइनस करोगे तो 2 आएगा, फिर से 23 में से 90 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, यानी कि अगला नंबर क्या होगा, फिर से 2 इसमें प्लस हो सकता है, यानी कि 25। 23 में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों,
नेक्स्ट अगर देखें आप तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको क्यूब याद है तो आपको चीज़ें पता होंगी। ये आपका क्या है, 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, यानी कि 5 6 7 8, लास्ट में नंबर क्या होगा 9 की क्यूब। 9 9 जा 81 होता है, 81 को फिर से हमने 9 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई किया, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, यानी कि 9 की क्यूब क्या होगी 729। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में भी हमारा क्या हो रहा है, ये 128 की अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, 1024 को 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 से अगर हम हर बार डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम 5 12 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 256 मिल गया। फिर से हमने क्या किया, 256 को 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 यहाँ पे 2 8 जा 16, 128 मिल गया। यानी कि 128 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 12 और 2 4 जा 8, यानी कि 64। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि सीरीज में हमारे हर बार डिवाइड बाय 2 हो रहा है, ठीक है, हर बार क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 2 हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। लास्ट क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए 28 में से 19 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 9, ठीक है। 37 में से 28 को माइनस करोगे, अगर 37 में से 28 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, फिर से 9, और 46 में से 9 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 16 में से 9 जाएंगे 7 3, 37 मिल गया। यानी कि 46 के बाद कौन सी टर्म होगी, ये तो हम माइनस कर रहे हैं, तो 46 में अगर हम 9 प्लस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 और 9 15, 1 कैरी 5, 55, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ हम इसी तरह से हर तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आते रहेंगे, सीरीज़ के हों, क्लासिफिकेशन के हों, कोडिंग डिकोडिंग, एनोलॉजी, जो भी रीजनिंग में जिस भी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस बोफोर्स चैनल आपके सामने कराएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।